हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में, और उससे भी पहले हम जानेंगे 7 मेजर फूड कंपोनेंट्स के बारे में। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, यानी कि खाना खाने से लेकर और वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीट आउट का जो प्रोसेस है, यानी इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, सारे प्रोसेस को इन डिटेल में। लाइक माउथ से खाना हम इनटेक करते हैं, लेते, वहाँ से शुरू होते उसका जो प्रोसेस है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होते हुए जो फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, इसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो हम पढ़ेंगे माउथ से जो शुरू होकर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है, माउथ से शुरू होकर एनएस पे खत्म होता है। माउथ, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन अमीबा, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जिसे हम कहते हैं रूमिनेंट्स, लाइक काउ, बुफेलो, इटिस। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। यहाँ हमने 2 टर्म बोला। पहला तो क्या हमारा न्यूट्रिशन है, दूसरा हमने बोला न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला? न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? न्यूट्रिएंट्स हम जानते हैं कि किसी भी फूड में, और हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो ये फूड कंपोनेंट है, उस वही क्या है, हमारा न्यूट्रिएंट्स है। हमने क्या क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और रफेज। तो बेसिकली ये 7, ठीक है, 7 मेजर फूड कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये सारी चीज़ें जो किसी फूड में पाई जाएंगी। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है? एक न्यूट्रिशन का मतलब है एक ब्रॉडर प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो तमाम न्यूट्रिएंट्स है ना, उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तमाम न्यूट्रिएंट्स की एक प्रोसेसिंग होती है। फॉर किस लिए? फॉर एनर्जी, रिपेयर, हेल्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर यहाँ तक? तो हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर है। अब आगे बात ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, इसका क्या काम है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन का क्या काम है? डोले शोले, है ना। तो बॉडी बिल्डिंग का काम है इनका, बॉडी बिल्डिंग का काम है। तो विटामिन और मिनरल का क्या काम है? हमें प्रोटेक्शन देते। क्या देते? प्रोटेक्शन देते, लाइक अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, और वाटर क्या? बेसिकली लाइफ सेवर है। क्या है? लाइफ सेवर है। और रफेज क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या काम है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। प्रोटीन का क्या काम है? बॉडी बिल्ड करता है ना, मसल्स ग्रोथ वगैरह के लिए होता है। विटामिन और मिनरल क्या कर रहे हैं? हमें प्रोटेक्शन पहुंचा रहे हैं अगेंस्ट
तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स और फूड, और जो उसमें तमाम जो प्रोसेस होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जो ये न्यूट्रिएंट्स है या जो ये फूड है, उसमें जो प्रोसेस है क्या है बच्चों, जो प्रोसेस है वो 5 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला, इनटेक ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, खाने का लेना, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। दूसरा होता है हमारा प्रोसेस डाइजेशन। क्या होता है, डाइजेशन। तीसरा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। चौथा है एसिमिलेशन। और पांचवा है इजेशन। क्या है, इजेशन, जिसे हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं और जिन्हें हम डिफिकेशन भी कहते हैं। डिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये 5 प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड जो है पूरी बॉडी में मूव करता है, घूमता है। और जैसे हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं तो वो प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। बाय माउथ से हम ये शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, माउथ से। और तमाम प्रोसेस गुजरते गुजरते, लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरते गुजरते ये कहाँ पहुँच जाता है, हमारा जो एक्सक्रीशन, ये सारा जो तमाम प्रोसेस होता है, ये हम पहुँच जाते हैं एनएस। कहाँ पहुँच जाते हैं, एनएस, और रेक्टम तक हम ये पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जो फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बेसिकली, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, एनएस पे। तो आई होप ये जो प्रोसेस है इसके बारे में हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे एक एक पार्ट को। तो बेसिकली एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे बच्चों लग गया है। आगे जो ये इंजेशन जो प्रोसेस है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड का, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग टाइप का होता है एनिमल के बेस पर। जैसे आपने सुना होगा कि हर्बीवोर के बारे में, कार्निवोर, ओमनिवोर, स्कैवेंजर और डिकम्पोजर। ये 5 जो मैंने अभी वर्ड बोले हैं, आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे, आप इन्हें बिल्कुल जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी बहुत से तरह के जो इंजेक्शन जो एक प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ये वेरी करता है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ी बहुत और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना सारा जो है लिख दिया है। आइए बच्चों, वन बाय वन करके समझते हैं। हर्बीवोर आप जानते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, काऊ वगैरह। उसके बाद कार्निवोर, जो फ्लैश यानी कि मीट वगैरह खाते हैं। और इन दोनों को मिला दे तो हम हो गए जो ह्यूमन बींग, जिसे हम ओमनिवोर कहते हैं, जो हम ये दोनों खाते हैं। उसके बाद स्कैवेंजर, जो वल्चर्स वगैरह हो गए, कि कोई जानवर पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, तो वो वल्चर आते हैं और उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये वल्चर हो गया। डिकम्पोजर, जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है मर गया है, तो उसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे खाते 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 क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंगाई उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर वो सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह नीचे को जाना, फिर साइक्लिंग होना, नाइट्रोजन साइकिल होना, वो सारे एक अलग प्रोसेस है। बेसिकली डिकम्पोजर में क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया और फंगाई है वो जो है फीड करते हैं, खाते हैं जो भी मरा हुआ जानवर है, मरा हुआ परिंदा है, तो उसको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं और खा के ख़त्म कर देते हैं। अगला इंसेक्टिवोर, यानी कि इंसेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है फ्रूगीवोर, जो फल वगैरह खाते हो, जैसे पैरट, स्क्विरल वगैरह हो गए। संगीवोर, जो खून चूसते हैं, ब्लड को सक करते हैं, जैसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अगला है डेट्रीवोर, जो कि अर्थवॉर्म है। कैनिबल में एग्जाम्पल हमने लिखा किंग कोबरा, ये क्या करता है कि अपने ही बच्चे को, अपनी ही स्पीसीज को क्या करता है, खा जाता है। तो कॉप्रोफैगी, ये थोड़ा फनी है। रैबिट क्या करता है कि जो भी इनका फीकल मैटर होता है, मॉर्निंग में एक बार फीकल मैटर करता है, फिर कहीं से चला गया, अगली बार जब वो आता है और उसको ये अपना जो फीकल मैटर है नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि ये स्टारवेशन के कारण मर जाता है। पॉलीफेज, यानी कि पिग वगैरह, जो कि अपना जो है छोड़ के दूसरे का फीकल मैटर खाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीफेज। लार्विवोर, जो लार्वर खाता हो। और फूड रॉबर, जो खाना चुराता है, जैसे हमारे पेट में भी हो गया टेनिया सोलियम हो गया, एस्केरीज हो गया, बहुत से ऐसे छोटे स्पायरोकीट वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं,
खानों को चुराते हैं, यानी कि हमसे ही खा रहे होते हैं, खाना ले रहे होते हैं। तो वो जो फीड है वो टाइप वो क्या फूड रॉबर हो गए। और फीडर कौन है? जैसे ओशन वगैरह में जो है बहुत से नीचे क्या है कि बॉटम सरफेस वगैरह पे बहुत से तरह के स्पॉन्ज हो गए और यूनियो हो गया और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। खैर आपके मतलब का भी नहीं है ये, तो बस ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक फीड का जो है एक टाइप है, इंजेक्शन का एक प्रकार है। तो ये तमाम जो भी चीज़ें हैं, हम इनमें से जो है मोस्ट प्रोमिनेंट ये जो 5 चीज़ है, ये तो हमने जानना ही जानना है। बाकी मैंने कुछ आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बताए हैं, जो कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप बच्चों आपको जो ये तमाम प्रोसेस था न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और इंजेक्शन का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। बच्चों लगे हाथ हम 7 मेन फूड कंपोनेंट्स के बारे में जो बात कर रहे थे वो भी ज़रा इन डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आ गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया हमारा फैट्स। और हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला प्रोटीन, क्या है बच्चों? प्रोटीन हमें क्या करता है? हमारे बॉडी को बिल्ड का काम करने करता है, बॉडी को बिल्ड का काम, जिसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। अब बच्चों अगर हमें हम तमाम जो भी हमारा फूड कंपोनेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से हमें कोई एक न्यूट्रिएंट जो है, एक कंपोनेंट जो है काफ़ी समय से ना मिले, लंबे समय तक अगर हमें ना मिले, तो हमें हो सकता है डेफिशिएंसी उस कंपोनेंट का, उस फूड का, उस न्यूट्रिएंट्स का हमें हो सकता है डेफिशिएंसी। क्या हो सकता है बच्चों? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का क्या मतलब है? सॉरी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। क्या है बच्चों? कमी, यानी कि उसकी कमी हो जाएगी, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। कुछ क्या हो सकती है बच्चों? डेफिशिएंसी डिजीज। इसी तरह से अगर प्रोटीन लंबे समय तक ना मिले, ठीक है, ये कंपोनेंट अगर ना मिले तो क्या हो सकता है? इसका भी डेफिशिएंसी हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। इन शॉर्ट हम इन्हें PEM भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये ऐसा जो ये प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा डेफिशिएंसी है, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन डेफिशिएंसी है अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे? यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी तो है अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कमी हो। तो ये 2 तरह के असल में होते हैं, ये बीमारी जो PEM है ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा क्वाशिओरकर। क्या होता है? क्वाशिओरकर। दूसरा होता है हमारा मरस्मस। क्या होता है? मरस्मस। ये छोटे बच्चों में ही होता है, ठीक है, पहली, ठीक है। तो ये 2 डिजीज है जो कि एक प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखिए, जो भी डेफिशिएंसी है और जो हो रहा है, यानी किसी एक कंपोनेंट से की कमी से, किसी एक न्यूट्रिएंट, किसी एक फूड की कमी से हो रहा है ना, एक लंबे समय तक अगर हम उसे ना लें, तो हमें क्या चाहिए कि हम जो भी खाना खाएं, वो तमाम जो ये मेन कंपोनेंट्स हैं वो खाने में मौजूद हो। अब ये हो सकता है कि कुछ ऐसे होते जो एक प्राइमरी हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको, उस कंपोनेंट को हम डेली खाने में लें। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है ये हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक तरह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है हमारा बच्चों? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी जिसे हम लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में अपने डेली खाने में लेंगे, तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो हमें किस तरह का डाइट लेना चाहिए बच्चों? एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जो भी ये तमाम कंपोनेंट है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, वो एडिक्वेट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे डाइट में डेली होना चाहिए। उन्हें हम कहते हैं सिंपली बैलेंस डाइट, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले हमारा मिनरल। क्या है? मिनरल।
अब ये मिनरल्स जैसे हो गया हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, etc बहुत से मिनरल्स होते हैं। अब देखिए कि अगर हम इन्हें लेते हैं तब तो ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी, हमें डिजीज हो जाएगी। जैसे कैल्शियम है, हमारे बोन्स वगैरह में काम करती है, ठीक है। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम है, उसका एक अपना फंक्शन है, अपना काम है, और इसकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो इन डिटेल अभी हम नहीं जाएंगे। आगे हमारा दूसरा विटामिन क्या है बच्चों, विटामिन है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो ये विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है हमारा फैट सॉल्यूबल विटामिन। अच्छा, आपने वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल नहीं सुना होगा, लेकिन आपने जैसे विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में ज़रूर सुना होगा, और इसके साथ में एक फॉलिक एसिड होता है, मे बी आपने ये ना सुना हो। और विटामिन यहाँ पर आएगा विटामिन ए, डी, ई और के। सिंपली इसको उल्टा पढ़ते तो विटामिन कीड़ा पढ़ देते हैं, ठीक है। और इसमें आता है विटामिन बी। बी जो खास है, इसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें B1 जो इसके टाइप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, B17, बहुत से तरह के और भी विटामिन होते हैं। इतने ज़्यादा इसके अंदर विटामिन होते हैं, इतने टाइप्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब हर विटामिन का अपना अपना नाम है, उसका अपना काम है, उसकी कमी से उसकी जो भी तमाम डिजीज़ हैं, उसके सिम्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी हमें तफसीलात में नहीं जाना है। आई होप बच्चों आपको ये मिनरल्स और विटामिन भी क्लियर है। अच्छा, मिनरल और विटामिन कैसे हैं, ये जो हैं, ये है हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रोटेक्टिव हो गए, क्या हो गया, हमारे प्रोटेक्शन के काम आते हैं, प्रोटेक्टिव हो गए। एक एनर्जी के लिए हो गया, एक बॉडी बिल्डिंग के लिए, तीसरा हमारा प्रोटेक्टिव हो गया। इसके बाद हमारा एक आता है वाटर। क्या आता है, वाटर, जो कि एक लाइफ सेवर है, जो कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम काउंट करते हैं। एक लास्ट हमारे इसमें होता है कंपोनेंट में रफेज। क्या होता है, रफेज, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको एक्सक्रीट आउट में हेल्प करता है। तो इस रफेज को हम फाइबर और डाइटरी फाइबर के नाम से भी जानते हैं। आई होप बच्चों आपको जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वो सारा बेसिक था, जो हमें आने वाले अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, कि तमाम हमने जितनी भी सिंपल टर्म्स और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है आज, वो आपको नेक्स्ट क्लास से आगे काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।